कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग जोड़ा देखते हैं जो एक पार्टी के लिए जा रहे थे। रास्ते में दोनों हर छोटी छोटी बात पर झगड़ रहे थे। जो भी टॉपिक सामने आता उस पर दोनों का तर्क झगड़ा शुरू हो जाता। उनका ध्यान इतना बिखर गया कि एक पल के लिए लगभग एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाने ही वाले थे। जब वे अपने बेटे के घर पहुंचे, लैरी ने जुआन के हाथ में लगी बैंडेज को उनकी शर्ट के अंदर छुपा दिया और याद दिलाया, आज तुम्हें पूरे परिवार को कैंसर के बारे में बताना है। जुआन ने हल्के से कहा, मुझे बस एक और दिन चाहिए, आज की पार्टी खराब नहीं करना चाहता। परिवार ने उनका प्यार से स्वागत किया। उनकी शादी को अब 65 साल हो चुके थे। परिवार ने जुआन को बताया कि बेसमेंट में उसकी पुरानी तस्वीरों का एक डब्बा मिला है। उसमें से एक फोटो जुआन की पहली शादी की थी, जो ल्यूक नाम के आदमी के साथ हुई थी, जो युद्ध में शहीद हो गया था। इसी बीच लैरी के गले में अचानक कुछ अटक गया। उसे सांस लेने में मुश्किल हुई और वह जमीन पर गिर गया। कुछ ही पलों बाद लैरी की आंखें खुली और उसने देखा कि वह एक ट्रेन में है। ट्रेन स्टेशन पर उतरते ही उसने देखा कि लोग अस्पताल के यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। लैरी उनका पीछा करता हुआ जंक्शन तक पहुंचा। वहाँ लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे थे जो उसके समझ से परे थीं। लैरी ने रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की से कहा, मुझे यहाँ किडनैप करके लाया गया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कामली जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ बैठकर अपने एसी का इंतजार कीजिए। कुछ घंटों के बाद भीड़ कम हो गई और लैरी कुर्सी पर ही सो गया। तब एना आई और लैरी का नाम बुलाया। उसने कहा, मैं तुम्हारी एसी हूँ, यानी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर। मतलब यह था कि लैरी अब जिंदा नहीं है और एना का काम है उसे सही जगह पहुंचाना। लैरी अभी भी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहा था कि वह मर चुका है। एना ने फिर लैरी को एक शीशा दिखाया। लैरी हैरानी से देखता है कि वह फिर से जवान हो गया है। एना समझाती है कि जब लोग जंक्शन पर आते हैं तो उनका शरीर उसी रूप में दिखता है जो जिंदगी में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देता हो। जब एना उसे बिल्डिंग दिखाती है, लैरी बार बार बोलता है, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। परेशान होकर एना ने लैरी को एक झटका दिया ताकि वह रोना धोना बंद करे। मरने के बाद भी रो रहा है, तुम पागल हो क्या? उसने साफ कर दिया कि यह कोई स्वर्ग या नरक नहीं है, यह बस एक छोटी सी टेम्परेरी जगह है जिसे कोई बदल नहीं सकता। एक बार चुना तो वही चुना। तभी एक अलार्म बजा और लैरी ने देखा कि सिक्योरिटी एक आदमी को पकड़ रही है। एना ने समझाया, यह शायद लाल दरवाजे से भाग कर आया होगा, तुम कभी ऐसा मत करना। फिर एना ने लैरी को एक टेम्परेरी रूम में ले जाकर अलग अलग धर्मों के हिसाब से आगे की दुनिया दिखाई। लैरी को इस रूम में 7 दिन रुकना होगा, जब तक वह अपनी आने वाली जिंदगी का फैसला नहीं करता। अलमारी में उसके पसंदीदा कपड़े रखे हुए थे। कपड़े बदलने के बाद लैरी ने टीवी चालू किया, लेकिन सारे चैनलों पर एक ही मैसेज दिख रहा था, अपनी नई जिंदगी यहाँ शुरू करें। नहीं नहीं, यहीं शुरू करें। उसके बाद लैरी जंक्शन में घूमने गया। वहाँ कई स्टॉल लगे हुए थे जो आगे की जिंदगी के सपने बेच रहे थे। आखिर में थोड़ा भटकते हुए वह एक बार पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुर्सी पर बैठना चाहा, एक सुंदर औरत उसके पास आकर बैठी और फ्लर्टी अंदाज में बात करने लगी। उसका मकसद यह दिखाना था कि आगे की जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि थोड़ी मस्ती और रोमांच से भी भरी हो सकती है। लैरी ने थोड़ी शर्म से कहा, सॉरी दीदी, मैं शादीशुदा हूँ। तब बार टेंडर ल्यूक ने लड़की को रोकते हुए कहा, बार के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं है। इसके बाद वह औरत चुपचाप चली गई। लैरी ने ल्यूक से पूछा, क्या तुम एक एंजल हो? ल्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूँ जो अब जंक्शन पर काम कर रही है। लैरी थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए ल्यूक ने उसे जंक्शन के नियम समझाए। एक बार जब तुम अपनी आने वाली जिंदगी चुन लोगे तो उसे बदलना अलाउड नहीं है। दूसरी जिंदगी में जाना भी मना है। अगर कोई नियम तोड़े या यहाँ लंबे समय तक रुका या अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की तो तुम्हें वॉइड में भेज दिया जाएगा। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, हमेशा के लिए। उनकी बातचीत के दौरान लैरी ने ल्यूक से अपना दिल खोला, यार मेरी पत्नी को कैंसर है, मैंने उससे वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगा। अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उससे पहले ही यहाँ पहुँच गया। खैर, कुछ घंटों के गताक के बाद लैरी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह एना बेड के पास आकर लैरी को जेंटली हिलाकर जगाती है। बेचारा लैरी चौंक कर उठता है। थोड़ा हैरान होकर वह एना से पूछता है, यहाँ लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं? एना ने समझाया, कुछ लोग यह सच नहीं मान पाते कि वे मर चुके हैं। कुछ अपने परिवार या उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें वे प्यार करते थे, ताकि जब वे भी यहाँ आएं तब दोनों साथ चलें एक नई जगह पर। और सबसे मुश्किल उनके लिए है जो अपनी आगे की जिंदगी चुन नहीं पाते। लैरी ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, मेरी पत्नी का क्या हाल है? जुआन भी जल्दी यहाँ आ जाएगी ना? एना ने जेंटली मना किया, यह जानकारी अभी तुम्हें नहीं मिल सकती। लैरी ने डिसाइड किया कि वह जुआन का इंतजार करेगा। एना ने समझाया, देखो 7 दिन का स्टे फ्री है, उसके बाद अगर यहाँ रुकना है तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा और साथ ही बेसमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए लेकिन जुआन का कोई पता नहीं चला। एना ने पूछा, तुम श्योर हो? इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है कि उसका कैंसर अब ठीक हो गया हो। फिर लैरी ने फैसला किया कि वह जुआन की याद में एक प्यारा सा घर बसाएगा ताकि जब भी वह यहाँ आए सब कुछ तैयार हो। उस रात लैरी ने अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसी वक्त जुआन कैंसर से मर गई।
और वह भी ट्रेन में लैरी की तरह उठी। अगली सुबह एना लैरी को उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रही थी। लैरी ने चिट्ठी एना को दी और कहा जुआन को दे देना। एना ने जेंटली मना किया, यह रूल्स के खिलाफ है, अगर हो पाया तो कर दूंगी लेकिन पक्का नहीं कह सकती। लैरी अब स्टेशन की तरफ गया जबकि जुआन ट्रेन से उतर रही थी। एस्केलेटर पर उसने अपनी पत्नी को देखा लेकिन जुआन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बेचैन होकर लैरी वापस चला गया। वहाँ जुआन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही थी। दोनों मिले और प्यार भरे गले मिले। जुआन पहले ही समझ गई थी कि वह मर चुकी है। थोड़ी नाराजगी में उसने लैरी को डांटा, इस तरह से कौन मरता है, बेवकूफ हो क्या, ध्यान से भी नहीं कर सकते। तभी रयान आया जो जुआन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर था। उसने जुआन को लैरी से अलग किया और उसके पहले पति ल्यूक के पास ले गया जो बेचारा 67 साल से उसका इंतजार कर रहा था। जुआन ल्यूक को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गई। तभी लैरी बीच में आकर बोला, अरे कुछ नहीं होता, लोग मर जाते हैं यार, ये नॉर्मल है, चलो बेबी अपनी दुनिया में चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए नई जिंदगी चुन ली है। लेकिन जुआन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जल्दी ही उसे यह पता चला कि उसे दोनों में से सिर्फ एक पति चुनना होगा, साथ ही वह अपनी मनचाही जिंदगी भी बसा सकती है। तभी रयान सब रूल्स समझाते हुए जुआन को एक रूम में ले गया। कपड़े बदलने के बाद रयान उसे पेशेंटली रूल्स समझा रहा था। तभी ल्यूक वहाँ प्रकट हुआ। डर के मारे जुआन ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे दोनों में से एक चुनना होगा। रयान ने समझाया, ल्यूक बहुत ही अच्छा इंसान है, 60 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है यहाँ पर। उधर लैरी एना के सामने अपना गुस्सा निकाल रहा था। एना ने शांतिपूर्ण रूप से बताया, मेरा और रयान का यानी जुआन का एसी पहले रिलेशनशिप में था। अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो हो सकता है जानकर ही ऐसा कर रहा हो। लैरी ने जोर से कहा, मेरी और जुआन की शादी 65 साल पुरानी है, इतने साल ल्यूक जिंदा भी नहीं रह पाया, हमने 7 बच्चे पाले, पूरी जिंदगी एक साथ बिताई है। उधर जुआन और ल्यूक जंक्शन में वॉक करने निकले। दोनों थोड़े अजीब महसूस कर रहे थे। अचानक 2 गार्ड्स एक आदमी को पकड़ने के लिए भागे जो अपनी चुनी हुई जिंदगी से भाग रहा था। एक गार्ड ल्यूक के पास गया और तुरंत जुआन को भी पहचान लिया, कहकर आखिरकार तुम यहाँ पहुँच गई हो। यह सुनकर जुआन खुश हो गई क्योंकि इसका मतलब था कि ल्यूक उसके बारे में बात करता है और उसे नोटिस करता है। गार्ड्स के जाने के बाद ल्यूक ने जुआन को रूल्स समझाए और साथ ही अपनी फीलिंग्स का इजहार भी किया। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। वह प्यारी बातें करता रहा और जुआन को किस करने की कोशिश की लेकिन जुआन पीछे हट गई क्योंकि उसे अजीब लगा। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और फिर जल्दी से वहाँ से दूर हो गई। कुछ ही पलों बाद लैरी जुआन के रूम में घुस गया। जुआन ने जब उसके साथ आगे की जिंदगी के कई ऑप्शंस देखे तो वह घबरा गई और लैरी पर चिल्लाने लगी। जुआन ने फिर वही जवाब दिया, मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। उसने आगे कहा, पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत भारी रहे, तुम्हारी मौत के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड भी चली गई। इस बात से लैरी थोड़ा संतुष्ट हुआ क्योंकि वैसे भी जुआन हमेशा उसके लिए इतनी खास नहीं थी। लैरी को याद आया कि स्क्वाट करने से जुआन हमेशा शांत हो जाती थी। बुजुर्ग होने के बाद वह स्क्वाट नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब जवान होकर अपनी बॉडी की ताकत महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा। उधर लैरी फिर से कुछ खा रहा था कि अचानक उसके गले में दोबारा से खाना अटक गया। जुआन थोड़ी घबरा गई लेकिन लैरी हंसकर बोला, मर तो चुका हूँ, बस मजाक कर रहा था। इसके बाद लैरी आराम से बेड पर लेटकर रिलैक्स करने लगा लेकिन जुआन ने गुस्सा करके उसे लात मार दी और बाहर निकाल दिया। बेचारे को अपने बेसमेंट वाले रूम में वापस जाना पड़ा। वापस जाते हुए लैरी ने एक बोर्ड देखा जिसके ऊपर मरे हुए सिंगर डीन मार्टिन के शो का प्रमोशन था। जुआन को वह सिंगर बहुत पसंद है, इसलिए लैरी ने एना से शो अरेंज करने को कहा। जब लैरी अपने नए रूम में पहुंचा तो देखकर चौंक गया। रूम काफी छोटा था। अगली सुबह लैरी जुआन को वेटिंग एरिया में ले गया। वहाँ एना ने सिंगर को परफॉर्म करने के लिए बुलाया और खुद पियानो बजाने लगी। कुछ ही देर बाद जुआन अपने दोनों पतियों को अपने रूम में ले आई। कोऑर्डिनेटर्स ने समझाया, तुम्हारा केस थोड़ा अलग है, इस वजह से हमें एक स्पेशल वीजा मिला है। जुआन को 2 बार चुनने का हक मिलेगा। एक बार वह लैरी के साथ अपनी जिंदगी जी सकती है और एक बार ल्यूक के साथ। उसके बाद फैसला पक्का करना ही होगा। दोनों लड़के फिर से बीच बीच में झगड़ा करने लगे कि पहले कौन जाए। हाथापाई तक हो गई। जुआन ने गुस्से में चिल्लाया, पहले कौन जाए यह हम टॉस से डिसाइड करेंगे। फिर से बहस शुरू हुई लेकिन इस बार रयान ने दोनों को रोका। लैरी ने सिक्का उछाला और ल्यूक जीत गया। ट्रेन राइड के दौरान ल्यूक और जुआन पुराने पल याद करते रहे। जल्दी ही वे एक खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचे जहां साफ आसमान और हरा भरा जंगल था। घूमते हुए दोनों ने काफी मजा किया, एक दूसरे का हाथ थामे रहे। शाम को एक रेस्टोरेंट में डिनर हुआ। जुआन बार बार अपने बच्चों और पोता पोती के बारे में बात कर रही थी जो ल्यूक को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर गया। ल्यूक ने हल्का सा उदास होकर कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, बस यह सोचकर थोड़ा दुख हुआ कि मैं तुम्हें यह जिंदगी में नहीं दे पाया। लेकिन उसे खुशी थी कि जुआन ने अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी। जुआन ने कहा, मैंने कुछ वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया पर फिर क्या करती, तुम चले गए। मरने के बाद कोई वापस थोड़ी आता है। फिर ल्यूक ने जुआन को एक जगह ले गया जिसे आर्काइव्स कहते हैं। यह जगह हर चुनी हुई जिंदगी के पलों का कलेक्शन है जहां आत्माएं अपनी पुरानी जिंदगी की यादें दोबारा देख सकती हैं। दोनों ने अपने रिश्ते के सारे खास लम्हे याद किए, पहली मुलाकात, पहली बार चूमना, शादी का दिन
और जंग पर जाने से पहले का वह आखिरी वादा। जुआन ने आखिरकार ल्यूक को फिर से चूम लिया और कहा, मैं टूट गई थी तुम्हारे मरने के बाद। यादें आगे बढ़ती रहीं और ल्यूक ने देखा कि कैसे लैरी ने जुआन को प्रपोज किया। यह देखकर ल्यूक गुस्से में बिल्डिंग से बाहर निकल गया और बोला, लैरी ने एक दुखी औरत के जज्बात का फायदा उठाया है, मौका देखकर चोट मारी है उसने। जुआन ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ल्यूक ने उसकी बात नहीं सुनी। इसी बीच लैरी गुस्सा हो गया क्योंकि ल्यूक सबको बार बार बताता था, मैं जंग में लड़ते हुए मारा गया। अब जब ल्यूक अपने आप को हीरो दिखाएगा तो कोई कैसे लड़ सकता है। लैरी को डर था कि कहीं जुआन ल्यूक को न चुन ले। एना ने समझाया, जुआन को याद दिलाओ कि वह तुम्हें क्यों प्यार करती थी। लैरी ने हल्के से कहा, मुझे खुद भी नहीं पता कि वह मुझे प्यार करती थी, लेकिन मैं एक इंसान जानता हूँ जो शायद बता सकती है। कुछ देर बाद लैरी जुआन की बेस्ट फ्रेंड कारेन से मिला, जो अब काफी बूढ़ी लग रही थी। कारेन ने बताया, जुआन का सबसे खुश दिन तब आया जब उसका पहला पति मर गया, क्योंकि तब वह खुलकर अपनी जिंदगी जी पाई। फिर उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शुरुआत में तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर धीरे धीरे तुम अच्छे लगने लगे। लैरी ने पूछा, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर बताओ जुआन मुझे क्यों पसंद करती है। कारेन ने हंसकर जवाब दिया, मुझे क्या पता, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुमने जुआन को काफी खुश रखा है। इसके बाद लैरी ल्यूक के रूम में गया कोई राज ढूंढने के लिए। दीवारों पर निशान थे जो दिखाते थे कि ल्यूक अपनी मौत के बाद हर दिन गिन रहा था और अपनी किताब में जुआन की ड्राइंग्स बना रहा था। तभी ल्यूक वहाँ आ गया और लैरी पर चिल्लाया, तुमने जुआन के साथ गलत किया है। जब वह दुखी थी तब तुमने मौका देखकर चोट मारी। दोनों बेकार सी लड़ाई में उलझ गए। इस धक्का मुक्की में लैरी का लेटर उसकी जेब से गिर गया। ल्यूक ने तेज आवाज में कहा, जहाँ तुमने प्रपोज किया था वह हमारी खास जगह थी, अब वह अकेला महसूस करेगी और तुमने उसका फायदा उठाया। अगले दिन लैरी जुआन को जंक्शन पर एक दूसरी जिंदगी दिखाने ले गया। यह जिंदगी काफी मशहूर थी, इसलिए वहाँ लोगों का जमावड़ा था। दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ रहे थे कि अचानक एक लड़के ने बॉल से लैरी को मार दिया और मूड खराब करते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं कैसे मारा। खैर बाद में दोनों ने समंदर में अपनी बोट ली और शांति से घूमने लगे। लैरी ने जुआन से माफी मांगी, तुम्हारी मौत के वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था, माफ कर दो। साथ ही लैरी इस तरह की बातें करने लगा, हमारे बच्चे अगर हमें साथ देखते तो कितने खुश होते। इस पर जुआन गुस्से में बोली, तू मेरा दिमाग बदलने की कोशिश कर रहा है ना, चालाक कहीं का, बच्चों की बात किसको बता रहा है। फिर से उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। जुआन ने आगे कहा, तुम समझ नहीं पा रहे मेरी सिचुएशन, मैंने अलग अलग वक्त पर तुम दोनों से प्यार किया है, तुम दोनों के साथ सारी जिंदगी बिताने की कस्में खाई हैं। लैरी ने थोड़ा उदास होकर कहा, अगर मैं ल्यूक की जगह होता तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करता। बाद में जुआन ने लैरी के साथ अपनी बीती यादें देखना चाहा, लेकिन लैरी ने मना कर दिया। उसका कहना था कि यादों में इंसान खुद को खो सकता है और वह जुआन को इससे बचाना चाहता था। जुआन को लगा कि लैरी डर रहा है क्योंकि पता नहीं क्या निकल आएगा। खैर दोनों किनारे पर बैठकर अपनी पहली डेट की बातें करने लगे। लैरी ने प्यार भरे अल्फाज में कहा, मैं बस तुम्हें हमेशा एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उधर जंक्शन में ल्यूक को लैरी का वह लेटर मिल गया। तब जुआन और लैरी अपनी डेट से वापस आए। एक दूसरे को चूमते हुए लैरी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं, बस साथ होना चाहिए। तभी ल्यूक ने वह लेटर जुआन को दे दिया। जुआन ने पढ़कर देखा कि लैरी तो लगभग चला गया था, बस उसने जाते वक्त उसे देखा इसलिए रुक गया। फिर उनके बीच एक और झगड़ा शुरू हो गया। जुआन ने लैरी को सेल्फिश कहकर पुकारा। लैरी ने तेज आवाज में जवाब दिया, तो मैं भी तो तेरी सेकंड चॉइस था। और यह ल्यूक ने भी कई आत्माओं के साथ गुलू गुलू की है। ल्यूक गुस्से में चिल्लाया, 60-70 सालों में 2-3 आत्माओं के साथ गुलू गुलू कर लिया तो क्या हुआ, इतवार तो मैं जुआन का ही कर रहा था ना, आखिर आत्मा की भी कुछ जरूरतें होती हैं। दोनों ने फिर कहा, एक बार चुन लो, बस हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन जुआन को अभी और वक्त चाहिए था, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स दोनों आत्माओं को वहाँ से ले गए। थोड़ी देर बाद कारेन जुआन के पास एक ड्रिंक लेकर आई। जुआन फूट फूट कर रोने लगी। कारेन ने उसे संभाला और ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग फन बूथ्स पर ले गई। जुआन शराब पीते हुए अपनी हालत बयान कर रही थी। तब कारेन ने जेंटली याद दिलाया, तुम मर चुकी हो, याद है शादी के बाद क्या कहती थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मौत हमें अलग न कर दे। मौत ने अलग कर दिया। एना ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना क्या सोच रही हो, अपने हिसाब से जियो अपनी जिंदगी। उधर लैरी और ल्यूक भी काफी पीने लगे थे। 4-4 पैक के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन बनने लगा। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए कहने लगे, वह लड़की हमारे लायक नहीं है यार, हम दोनों ही काफी बढ़िया इंसान हैं। अगली सुबह जुआन हैंगओवर में थी, लेकिन उसने अपना फैसला पक्का कर लिया। उसने दोनों पतियों को बुलाया और कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम दोनों के साथ जिंदगी बिता पाई, लेकिन अब मैं सिर्फ एक को चुनकर दूसरे के लिए दुख नहीं बन सकती। मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं चुनूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रही हूँ, तुम अपनी जिंदगी भी जियो। बाद में जुआन तैयार हुई और डिसाइड किया कि वह कारेन के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताएगी। दोनों दोस्तों की तरह मजा करेंगे और मस्ती करेंगे। उधर लैरी ने ल्यूक से कहा, तुम सही थे, मैंने उस जगह प्रपोज इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी यादें जुआन के दिमाग से निकाल देना चाहता था। शायद मरना भी इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी की पिक्चर देख ली थी। ल्यूक ने हल्का सा स्माइल करते हुए जवाब दिया, तुमने जुआन के साथ जो जिंदगी जी है उससे मुझे भी थोड़ी जलन होती है। फिर लैरी को याद आया कि सबका शरीर वैसा दिखता है जैसे वह अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में हो। लोग बिल्कुल वैसा दिखते हैं जैसे जुआन उससे शादी करने को रेडी हुई थी।
लैरी वैसा दिखता है जब जुआन अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। यह सोचकर लैरी को अचानक एक बात समझ आ गई। वह भागकर जुआन के पास गया। स्टेशन पर लैरी ने जुआन को ट्रेन में ढूंढ लिया और बोला, एक आखिरी बार बात करने के लिए नीचे आ जाओ। लैरी ने प्यार से कहा, तुम्हारे बाल लंबे हैं, हमारी शादी के दौरान तुम्हारे बाल छोटे थे। इसका मतलब है कि जब तुम ल्यूक के साथ थी वह तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। तुम उसे चुनो, हमेशा खुश रहो। पहले जुआन ने मना किया, लेकिन लैरी ने जेंटली कहा, यही सही है। दोनों रूठे हुए एक दूसरे से आखिरी बार गिले मिले शेयर किए। कुछ ही पल बाद ल्यूक और जुआन अपनी आगे की जिंदगी के लिए ट्रेन में सफर पर निकल गए। लैरी जंक्शन पर घूम रहा था, अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया था कि खुद कहाँ जाए। तब उसने देखा कि एना और रयान वापस साथ आ गए हैं और इससे लैरी का दिल खुश हो गया। उधर ल्यूक और जुआन ने अपनी नई जिंदगी शुरू की और खुशी खुशी एक साथ जीने लगे। लेकिन समय के साथ जुआन के मन में डाउट आने लगा। वह अपनी पुरानी यादें देखने आर्काइव्स गई और लैरी के साथ पहली मुलाकात वाली मेमोरी को दोबारा देखा। अगले कुछ दिन ल्यूक जुआन को अलग अलग एक्टिविटीज के लिए ले गया, लेकिन जुआन को अब कुछ भी मजा नहीं आ रहा था। हर रात वह आर्काइव्स में जाकर लैरी के साथ अपनी पहली जिंदगी देखती। क्लर्क ने जेंटली समझाया, इतना ज्यादा पुरानी यादों में जीना सही नहीं है, आगे बढ़ना जरूरी है। एक रात ल्यूक ने कहा, कितनी परफेक्ट जिंदगी है यह, लेकिन जुआन के पास जवाब नहीं था। अगली सुबह ल्यूक फिर से एक्टिविटी के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन जुआन टूट चुकी थी। उसने कहा, मैंने ल्यूक को चुनकर गलती की। ल्यूक गुस्से में हो गया और चिल्लाने लगा। जुआन ने समझाया, मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि वह जवानी का प्यार था। ना घर के किराए की टेंशन, ना नौकरी, ना बच्चों की। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पल नहीं होते, उसमें अच्छी बुरी यादें भी शामिल होती हैं। उसने आगे कहा, तुम 67 साल पुरानी जुआन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अब बदल चुकी हूँ। जुआन ने फैसला किया कि वह वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे पकड़ी ही क्यों न जाए। वह रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब लैरी से करती हूँ। कुछ घंटे बाद जुआन भागने का प्लान बनाते हुए चाकू से दरवाजा खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। तब ल्यूक वापस आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों आर्काइव्स में गए। वही लाल दरवाजा सामने था। ल्यूक ने क्लर्क के सामने दुखी होने का नाटक शुरू किया, भाई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटका, जुआन चुपके से अंदर चली गई। ल्यूक भी नॉर्मल क्लाइंट बनकर अंदर आ गया। दोनों ने अपनी शादी की यादें देखी और एक आखिरी बार अलविदा कहा। जुआन अपनी पुरानी मेमोरीज के पीछे से लाल दरवाजे में घुस गई, जो उसे बचपन की यादों के कॉरिडोर में ले गया। अलार्म बजने लगा और गार्ड्स आ गए। जुआन जल्दी से भागकर ल्यूक की मौत वाली मेमोरी के दरवाजे में घुस गई। वॉशिंग मशीन के दरवाजे ने उसे लैरी के साथ झगड़े वाली मेमोरी में गिरा दिया। गार्ड्स पास आ रहे थे। जुआन ने दरवाजे को कुर्सी से ब्लॉक किया और ऊपर भागी, जहां उसे अपना पुराना वर्जन दिखाई दिया। बूढ़ी जुआन ने मरते हुए भी लैरी का नाम लिया, जबकि जवान जुआन बेड के नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी। गार्ड्स उसके पीछे थे, लेकिन जुआन ट्रेन ट्रैक्स पर रुक गई और टनल से होते हुए जंक्शन में वापस पहुंची। रिसेप्शन पर वह लैरी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसी वक्त उसका वांटेड नोटिस आ गया, जिसके बाद उसे दोबारा भागना पड़ा। बूथ एरिया में वह रयान और एना से टकराई। उन्होंने उसे छुपा दिया और गार्ड्स को गलत डायरेक्शन दिखा दी। जुआन ने पूछा, लैरी की आगे की जिंदगी कहाँ है? कोऑर्डिनेटर्स का जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। लैरी को जुआन के बिना कोई जिंदगी चाहिए ही नहीं थी। अब वह भागकर लैरी के पास पहुंची, जो बारटेंड का काम कर रहा था। दोनों ने एक एक पेग लिया, जिसके बाद जुआन ने लैरी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन पहले ही बता दूं कि मैं रूल तोड़कर यहाँ आई हूँ, मेरे साथ फंस सकते हो। लैरी ने बिना सोचे हाँ कह दिया। कुछ पल बाद दोनों ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो बिल्कुल उनके शादी वाले घर जैसी थी, उसी मोहल्ले में जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी।